हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन के लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स सिनोनिम्स कर रहे हैं। हमने 3 से 4 वीडियो से अपलोड कर ली है। ये आपके जो है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जो है वो यूज़फुल होने वाले हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम एंटोनिम्स को ही डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके अकाउंट असिस्टेंट, स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी असिस्टेंट, कंपाइलर, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के डिफरेंट एग्जामिनेशन जो है उनके लिए यूज़फुल होने वाला है। अगर आप नोट्स जो है वो चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट करिए और हमसे जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो है वो ज़रूर जो है वो जुड़िए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 21 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है एक वर्ड जेनरस। हमें इसका जो है एंटोनियम जो है वो ढूंढना है। 4 ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं, आपके स्क्रीन पे है। तो जेनरस का जो है वो उर्दू में जो मीनिंग है उसे हम कहते हैं जो इंसान बहुत सखी हो, यानी कि सखावत करता हो। हम कह सकते हैं जेनरस मीन्स विलिंग टू गिव मनी, हेल्प। ठीक है, तो उसे हम जेनरस कहते हैं। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? वो इंसान जो बहुत ही कंजूस होगा। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड होगा वो कौन सा होगा? तो चलिए देख लेते हैं 4 ऑप्शन। गिविंग होता है देने वाला, यानी कि ये भी वो इंसान है जो जेनरस है। ठीक है, तो दूसरों की हेल्प करता है, तो गिविंग जो होगा वो देने वाला है। काइंड हार्टेड जो होता है वो रहमदिल होता है। चैरिटेबल जो होता है वो खैरात जो है वो बांटता है, उसे हम कहते हैं। तो स्टिंगी जो होता है वो कंजूस है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टिंगी जो है इसका मतलब होता है अनविलिंग टू स्पेंड और गिव मनी। तो ये इसका जो है वो एंटोनियम होगा। अगर हम इसको सेंटेंस में जो है वो यूज़ करना चाहे कैसे कर सकते हैं? द जेनरस बिजनेसमैन डोनेटेड अ लार्ज सम ऑफ मनी टू द ऑर्फनेज। तो इस तरीके से हम सेंटेंस भी बना सकते हैं। चलिए अगला वर्ड हमारे पास है होप। होप आप जानते हैं क्या होता है? उम्मीद। ठीक है, तो होप जो होता है वो उम्मीद होता है। कह सकते हैं होप इज़ द फीलिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड डिज़ायर फॉर ए सर्टेन थिंग्स टू हैपन। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक्सपेक्टेशन यानी कि तवक्का रखना, ड्रीम ख्वाब से रिलेटेड है, एम्बिशन जो होता है वो मकसद से रिलेटेड है, और डिस्पेयर जो होता है वो मायूसी से रिलेटेड है। तो होप जो होगा वो उम्मीद होगा और डिस्पेयर जो होगा वो मायूसी होगी, यानी कि जिस इंसान में उम्मीद नहीं हो। तो जैसे कि तो इसका जो एंटोनियम होगा वो डिस्पेयर ही होगा, जिसका मतलब है कंप्लीट लॉस और एब्सेंस ऑफ होप। सेंटेंस में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि इवन इन द डार्केस्ट टाइम्स वी मस्ट होल्ड ऑन टू होप एंड नेवर गिव इन टू द डिस्पेयर। अगला वर्ड हमारे पास है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर जो है फिर से एक अच्छा वर्ड है, तो इसे जो है पढ़ लीजिए अच्छे से। ऑब्सक्योर जो होता है धुंधला, यानी कि गैर वाजिया, जो चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑब्सक्योर। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है पहला हमारे पास क्लियर है। क्लियर जो है आप जानते हैं वाजे, जो चीज़ जो है बिल्कुल सर्टेन हो, क्लियर हो। वेग जो होता है ये भी इसी से रिलेटेड है, गैर वाजे। तो वेग जो होगा वो क्या होगा? वो गैर वाजे होगा, जो चीज़ जो है वो वाजे नहीं हो। तो हिडन जो होता है ये भी छुपा हुआ होता है। कम्प्लेक्स भी जो होता है बहुत ही, हम कह सकते हैं वो चीज़ जो सिंपल ना हो, जो काफ़ी कम्प्लेक्स जो चीज़ हो, जो जिसका मीनिंग हमें समझ ना आ रहा हो। फिलहाल यहाँ पर ऑब्सक्योर जो है इसका मीन्स होता है नॉट डिस्कवर्ड और अननोन, हम कह सकते हैं, और डिफ़िकल्ट टू सी एंड अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर जो है वो इसका एंटोनियम जो है वो ढूंढना होगा। तो एंटोनियम जो होगा वो क्लियर होगा, यानी कि साफ। तो ऑब्सक्योर जो होगा वो चीज़ जो समझ नहीं आ रही है, ठीक है, वो धुंधली है, गैरवाजी है। क्लियर जो होगा वो इसका एंटोनियम होगा। जैसे कि सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे द इंस्ट्रक्शंस वर सो ऑब्सक्योर दैट नो बडी अंडरस्टैंड दैम। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन जो है वो ऐसे जो है वो दी गई थी कि किसी भी इंसान को समझ नहीं आई। अगला वर्ड हमारे पास है मिटिगेट। तो मिटिगेट जो है फिर से एक अच्छा वर्ड है। मिटिगेट होता है हल्का करना, यानी कि कम करना। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ये आपको मैंने सिनोनिम में भी पढ़ाया था कि जैसे किसी को कोई पेन है तो हम उसको उसके लिए मेडिसिन देते हैं ताकि वो दर्द कम हो। तो हम जैसे कि मैं सेंटेंस में यूज़ करूँ, डॉक्टर्स गेव हिम मेडिसिन टू मिटिगेट द पेन। ठीक है, तो मिटिगेट जो होता है वो कम करना, हल्का करना। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो इंक्रीज़ है वो तो बढ़ाने से रिलेटेड है। वर्सन जो होता है वो और ख़राब कर देना, उससे रिलेटेड है। एलिवेट होता है वो कम करने से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर रिड्यूस जो होता है वो भी कम करने से रिलेटेड है। तो मिटिगेट का जो है मतलब होता है वो भी कम करना होता है, और एलिवेट भी और रिड्यूस भी जो है कम करना है। तो ये तो इसके सिनोनियम होंगे। अब यहाँ पर देखिए मिटिगेट होता है कम करना, और यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो इंक्रीज़ दिया गया है। क्या इसका सिनोनियम इंक्रीज़ होगा? नहीं।
आपको इसका जो है वो कॉन्टेक्स्ट समझना होगा, क्योंकि अभी जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, एक सेंटेंस दिया जाता है, फिर बोला जाता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में जो है इसका सिनोनिम क्या होगा। तो मिटिगेट होता है, जैसे मैंने कहा कि एक पेन है, पेन जैसे दर्द है, वो दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि उसे कम करना होगा। ठीक है, तो वो इंक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वो वर्सन होगा। वर्सन क्या होता है, ख़राब करना और बढ़ा देना, कि दर्द जो है वो और ज़्यादा जो है बढ़ जाए, तो उसको हम वर्सन कहते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है प्रोवोक। प्रोवोक जो है आप समझते हैं, उकसाने को कहते हैं, भड़काने को कहते हैं। जैसे कि कोई स्पीच देता है कि हम उसको कहते हैं कि प्रोवोकिंग स्पीच है। ठीक है, अभी हम देखिए प्रोवोक का मतलब जो है वो क्या होता है, टू स्टिमुलेट और इंसाइट समवन, कि वो अपना को जो रिएक्शन देगा वो उसका बहुत स्ट्रांग रिएक्शन होगा, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें पहला ऑप्शन जो है वो इंसाइट है। इंसाइट भी होता है एक उकसाना, तो मतलब ये इसका सिनोनिम हो सकता है। इरिटेट की बात करेंगे तो चिढ़ाने को कहते हैं, चिढ़ाना जो है उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये इरिटेट होगा। बट हमें जो देखना है वो क्या देखना है, एंटोनियम। तो अपीस जो होगा वो सही होगा। अपीस क्या होता है, तसल्ली देना, राज़ी करना। और एग्रावेट जो होता है वो मज़ीद जो है वो बिगाड़ना। ठीक है, और ज़्यादा जो है चीज़ को बिगाड़ देना, तो उसको हम बोलते हैं एग्रावेट कर देना। तो प्रोवोक जो होगा वो उकसाने को कहते हैं, और अपीस जो होता है वो राज़ी करने को कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए, अगर हमें एक सेंटेंस में इसको यूज़ करना है, कैसे करेंगे, रादर देन ट्राइंग टू प्रोवोक एन आर्गूमेंट यू शुड अटेम्प्ट टू अपीज योर एंग्री फ्रेंड्स। फ्रूजल, अगला वर्ड जो है वो फ्रूजल है, फिर से एक अच्छा वर्ड है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। देखिए, वो इंसान जो पैसा तो खर्चता है लेकिन बहुत कफायतशार होता है, यानी कि सोच समझ कर खर्च करता है, उसे हम फ्रूजल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फ्रूजल मतलब पैसा वो खर्चता है, बहुत सोच समझ कर जो है वो खर्चता है। एक किस्म से हम कंजूस भी कह सकते हैं। अच्छा, इकोनॉमिकल जो है वो कफ़ायतशार ही होता है, तो ये इसका सिनोनियम होगा। जनरस जो होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, वो इंसान जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चता है, मतलब वो सखी होता है, सखावत किया करता है, तो ये इसका जो है वो एंटोनियम हो सकता है। स्टिंगी की बात करेंगे तो ये वो कंजूस होगा। थ्रिफ्टी भी जो है वो भी जो है कम खर्चने से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर आपने जो है वो समझ लिया कि फ्रूजल जो होता है वो कफ़ायतशार होता है, सोच समझ कर खर्चने वाला होता है, और इसका जो इंटोनियम होगा वो जेनरस होगा, यानी कि सखी इंसान जो सखावत किया करता है। तो अगर हमको सेंटेंस में जो यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने लिखा, शी इज़ वेरी फ्रूजल विद हर डेली एक्सपेंसेस। ठीक है, तो वो बहुत ही जो है सोच समझ कर अपने डेली एक्सपेंसेस जो है खर्च करती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब अगला वर्ड हमारे पास है ऑडेशियस। ऑडेशियस का समझेंगे मीनिंग। देखिए, वो इंसान होते हैं ना, कुछ बहुत ही निडर होते हैं, बहुत ही बहादुर होते हैं, दलेर होते हैं, या हम कह सकते हैं बेबाक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऑडेशियस कहते हैं। पहला ऑप्शन है डेयरिंग। डेयरिंग क्या होता है, वो दलेर ही होता है इंसान, तो ये इसका सिनोनिम होगा। बोल्ड भी जो है वो भी हम बहादुर इंसान को कहते हैं, तो ये भी इसका सिनोनिम होगा। कॉवर्डली की बात करेंगे तो ये बुजदिल होगा, तो कॉवर्डली जो होगा वो इसका जो है वो एंटोनिम हो सकता है। फियरलेस जो होता है वो बेखौफ होगा, तो वो भी इसका सिनोनिम होगा। तो हम सेंटेंस में जो है इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, द कैप्टन मेड एन ऑडिशियस प्लान टू रेस्क्यू द हॉस्टेजेस। अगला वर्ड हमारे पास है लूसिड। लूसिड क्या होता है हमारे पास, साफ चीज़ को कहते हैं, जो बिल्कुल क्लियर हो उसे कहते हैं, या साफ और शफाफ जो चीज़ होता है उसको हम लूसिड कहते हैं। अब देखिए, पहला ऑप्शन हमारे पास क्लियर। क्लियर जो है वो इसका सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, ऑब्स्क्योर जो होता है, ऑब्स्क्योर हमने अभी ऊपर पढ़ा कि वो चीज़ जो क्लियर ना हो, जो गैर वाज़े हो, तो यहाँ पर जो है वो एंटोनिम इसका ऑब्स्क्योर ही होना चाहिए। तो आप समझिए, जो लूसिड होता है इसका मतलब जो होता है एक्सप्रेस्ड क्लियरली और इजी टू अंडरस्टैंड, जिस चीज़ को हम आसानी से समझ पाए, इसका एंटोनिम ऑब्स्क्योर होगा। ऑब्स्क्योर होगा अनक्लियर, यानी कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगला ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट जो होता है वो क्या होगा, सादा, ये शफाफ होगा। प्लेन जो होता है वो क्या होता है, वो सादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही मीनिंग निकल रहा है वो ऑब्स्क्योर ही होगा। अगला हमारे पास वर्ड है 29। 29 है वो क्या, क्रेडिबल। क्रेडिबल आप सेंटेंस में जैसे यूज़ करते हैं ना, द विटनेस गेव अ क्रेडिबल अकाउंट ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है, कहीं एक्सीडेंट होता है तो कोई आई विटनेस होते हैं जो कि क्रेडिबल जो है वो हम कहते हैं कि उन्होंने जो है वो क्रेडिबल जो है वो अकाउंट दिया उस एक्सीडेंट से रिलेटेड।
ठीक है। अब यहाँ पर जो क्रेडिबल है इसका मतलब हम कह सकते हैं काबिले यकीन। ठीक है, जिस पे हम उन्होंने कोई कहानी नहीं बनाई, जो एक्सीडेंट एक्चुअल में हुआ है, जो इंसिडेंट उसी से रिलेटेड जो है उन्होंने यहाँ पर काबिल एतमाद भी कह सकते हैं, काबिल यकीन भी कह सकते हैं, अपनी स्टेटमेंट दी है। तो यहाँ पर जो है इसका क्या हो सकता है, अनबिलीवेबल नाकाबिल यकीन होगा, ऑनेस्ट जो होगा वो ईमानदार होगा, ट्रस्ट वर्थी जो होता है वो काबिल भरोसा होगा, और रिलायबल जो होगा वो काबिल एतमाद होगा। तो हमें क्या देखना है, एंटोनियम देखना है। तो क्रेडिबल का मतलब होता है काबिल एतमाद या काबिल यकीन, और अनबिलीवेबल जो होगा वो क्या होगा, नाकाबिल यकीन। तो यही जो होगा वो इसका जो है वो एंटोनियम होगा। अगला वर्ड फिर से एक अच्छा वर्ड है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक जो होता है कभी कभार होने वाला, जो चीज़ रेगुलर नहीं हो, कभी कभार होती है। ठीक है, तो उसे हम स्पोरेडिक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं फिलहाल हम पहले मीनिंग देख लेते हैं। रेयर जो होता है वो नायाब होता है, जो कभी कभार मिले रेयर चीज़ हो तो वो नायाब होता है। ठीक है, तो इसका वो सिनोनिम हो सकता है। ओकेजनल की बात करेंगे, ये भी कभी कभार होता है। कंटिन्यूस जो होता है वो हमेशा के लिए, ठीक है, मुसलसल। और फ्रिक्वेंट जो होता है ये भी क्या होता है, अक्सर होने वाला। तो स्पोरेडिक का जो है वो मीनिंग होता है कभी कभार होने वाला। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस जो होता है जो चीज़ लगातार मुसलसल होती रहे। तो हम यहाँ पर देखिए स्पोरेडिक्स जो होता है वो इरेगुलर इंटरवल हम कह सकते हैं। जैसे कि बारिश है, हम इस पे एक सेंटेंस बनाएं जैसे कि वी एक्सपीरियंस्ड स्पोरेडिक शावर थ्रू आउट द मॉर्निंग। ठीक है, स्पोरेडिक शावर मतलब कभी कभार होने वाला, वक्फे वक्फे पे जो है वह सुबह हमने देखा कि बारिश हो रही थी। और हम इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं फिलहाल। तो इसका मीनिंग जो है वो यही होगा। चलिए अगला वर्ड हमारे पास है पेरिलिशियस। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं आपको जो है इसका मीनिंग तो बता देता हूँ। पेरिलिशियस का मतलब होता है खतरनाक। ठीक है, मतलब फुल ऑफ डेंजर हो, रिस्क। तो आप बताएंगे कि यहाँ पर जो है इसका एंटोनियम जो है वो क्या होगा। नीचे जो है वो ऑप्शन में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है फीबल। फीबल जो होता है वो कमज़ोर को कहते हैं, हम सिनोनियम में पढ़ चुके हैं इससे। तो यहाँ पर आप जो है वो कमेंट में करेंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप हमसे सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे ज़रूर जुड़िए, ताकि हम ऐसे ही जो है वो कंटेंट आपके लिए लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।